अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजद वल उला फालिकुल हब वन नवा खालिकुल अर्द वस्समा माहिजुन वल खता सिरिल्लाहिल मकनून दुरिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा कान व मा यकून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु वला हद्द लहु वला जवाब लहु वला वलद जलद जसद सहब लैत लहु वला जसीम रज़ीम नज़ीम ला वला मुनाज़िम लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुक़ाबिल लहु वला मुसावी लहु वला जसीम जस्मा जिस्मा जुस्मा ला वला कसीमा कस्मा किस्मा कुस्मा ला वला फ़रीक़ फ़िरक़ा फ़िरक़ा ला वला मसीला मिस्ल मिसाल ला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व न रब्बुबियतहु व मलूकियतहु व मल्कहु व मिल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व क़मरहु व अर्दहु व समीअहु व समाअहु वहदहु मुअर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ह व मुअल्ला बिल जलाल वहदहु में युशरी बि ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही व नवानिही व कलामी मुतफ़र्रिदन मुतबक्किरन मुतनव्विरन मुतनस्सिरन अलैहि लानत वल वबाल व नशहदु अन्न सय्यदना व सय्यद सादातिना व सय्यद रकातिना व सय्यद जमातिना व सय्यद लताफ़तिना व जमीलना व अजमलना व शफ़ीक़ना व अशफ़क़ना व करीमना व अकरमना व रफ़ीक़ना व अरफ़क़ना व गौसना व मुग़ीसना व गईसना व ग़यासना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला आले मुहम्मदिन सल्लि अला आले मुहम्मदिन सल्लि अला इक़बाल मुहम्मदिन सल्लि अला नवाले मुहम्मदिन सल्लि अला माले मुहम्मदिन सल्लि अला जमाले मुहम्मदिन सल्लि अला जलाले मुहम्मदिन सल्लि अला नक़ले वज़ले वसले मुहम्मदिन सल्लि अला बयान कुरान फ़ुरक़ान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन सल्लि अला ज़ूर असर मुहम्मदिन सल्लि अला हुनैन रौदत जदार क़ब्र मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम समीइल अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम अलैहि लानत वल वबाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नबू मसाजिदकुम सिबियानकुम व मजानीनकुम। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, अपनी मस्जिदों को पागलों से भी बचा के रखो, अपनी मस्जिदों को छोटे बच्चे जो मस्जिद के आदाब से वाकिफ़ नहीं उनसे भी बचा के रखो। और आज हमने इन बच्चों को सामने बिठा दिया है। बच्चों तवज्जो से, यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा, ये हुजूर की महफ़िल हो रही है और ये अदब की महफ़िल है। बड़ी तवज्जो से बात को सुनना। कोई बच्चा शरारत करेगा मस्जिद से मैं बाहर निकलवा दूंगा, चुप होके बैठना है। बड़ी तवज्जो से बात को सुनिएगा। एक दफ़ा इस अकीदे के साथ मेरे नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि हम यहाँ बैठ कर दरूद पढ़ रहे हैं, आमिना का लाल हमारा दरूद सुन रहा है। तोहफ़तु सलात अलन नबील मुख्तार किताब की रिवायत है, एक फरिश्ता मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया, बता तुझे अल्लाह ने ताकत कितनी दी है, कितनी ताकत है तेरी। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आंख झपकने से पहले सारी दुनिया की रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, मैं आंख झपकने से पहले सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, मैं आंख झपकने से पहले आसमान के सारे तारे गिन सकता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बता कोई ऐसी शय जो तू गिन नहीं सकता। वो फरिश्ता अर्ज करते, आका मैं आंख झपकने से पहले रेत के जर्रे तो गिन सकता हूं, दरख्तों के पत्ते तो गिन सकता हूं, आसमान के तारे तो गिन सकता हूं, लेकिन आपका कोई उम्मती एक मर्तबा आपकी जात पे दुरूदो सलाम भेजता है, अल्लाह जो सवाब देता है मैं वो सवाब नहीं गिन सकता। तो जरा सारे हजरात एक दफा मिल के पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब,
उलमाए किराम, नात खाना ने शीरी ज़ुबां, ग्रामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफ़िल पाक मेरे और आपके आका के मिलाद की महफ़िल है, मेरे और आपके आका के ज़िक्र की महफ़िल है। हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल में कितने बेकमाल आते हैं, बाकमाल बन जाते हैं। एक दफ़ा बोली, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे हुक्म हुआ, जो वक़्त सिर्फ आधा घंटा टाइम है, बड़ी तवज्जो से सुनिए। हुजूर की महफ़िल में बेटा मैंने क्या कहा, शरारत करनी है तो बार दफ़े हो जाए। ये हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल आपने अजीब माहौल बनाया हुआ। मेरे नबी की महफ़िल में कितने बेकमाल आते हैं, बाकमाल बन जाते हैं, कितने बेमुराद आते हैं, बामुराद बन जाते हैं। मेरे आका की महफ़िल में कितने कांटे आते हैं, वो फूल बन जाते हैं। मुस्तफ़ा की महफ़िल में अबू बकर आते हैं, सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, उमर आते हैं, फारूक आज़म बन जाते हैं, उस्मान आते हैं, ज़ुन्नूरैन बन जाते हैं, अली आते हैं, हैदरे करार बन जाते हैं, बिलाल हबशी गुलाम आते हैं, दुनिया के इमाम बन जाते हैं। मेरे आका की महफ़िल में कितने कांटे आते हैं, वो फूल बन जाते हैं, कितने शकी आते हैं, वो शहीद बन जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका की महफ़िल में कितने जहन्नमी आते हैं, वो जन्नती बन जाते। काबिल था नार के मैं जन्नत हुई नसीब, तेरे दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। और जितने भी आए हैं किसी का कोई जाती कमाल नहीं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। वजह है नजर हजरात, नबी के जिक्र की महफिल है। मैंने मशहूर आयत करीमा पढ़ी है, वरफाना लका जिक्र। मैं चंद कलिमात उसके हवाले से बोलूंगा, लेकिन पहले बिदर मरजान वालो जरा मेरे नबी का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समात के बारे में अकीदा अहले सुन्नत व जमात का सुन लो। हमारा अकीदा है, हम कहीं से भी अपने आका को पुकारें या नबी का जिक्र सुन के खुश होके सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह की इज्जत की कसम आका गुंबदे खजरा में हमें देखते भी हैं, हुजूर हमारी सुभान अल्लाह सुनते भी हैं। ये हमारा अकीदा। अब उलमा तशरीफ फरमाए, एक दलील नबी के देखने की दूंगा, एक नबी के सुनने की दूंगा। आपका सीना ठंडा हो जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। तवज्जो है ना जरा, बुखारी शरीफ की रवायत है, नमाज हो रही है, नमाज खत्म हुई, एक साहबी खड़े हो गए, कहते कमली वाले आका जब नमाज पढ़ा रहे थे तो आपने अपना हाथ ऊपर क्यों उठाया था? अब शरीयत का मसला है, नमाज पढ़ो नजर किधर होनी चाहिए? सजदे वाली जगह पे, और सजदा होता है जमीन पे। अब पांचवी साहब में मुक्तदी खड़ा, उसे कैसे पता चल गया कि इमाम ने अपना हाथ उठाया हुआ है? इकबाल कहते हैं अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हम नमाज पढ़ते हैं नजर जमीन पे होती है, साहबा नमाज पढ़ते नजर कमली वाले के चेहरे पे हुआ करती है। अब साहबी ने कहा हुजूर हाथ क्यों उठाया? मेरे नबी ने फरमाया मैं नमाज पढ़ा रहा था, मुझे अंगूरों का खोशा जन्नत में नजर आया, मैंने चाह तुम्हें तोड़ के दे दूं, अगर दे देता रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, वो खोशा खत्म ना होता। अब नबी जमीन पे खड़े हैं, जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों से ऊपर। आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, सातों आसमानों से ऊपर जन्नत है। मेरे नबी ने हाथ उठाया, नबी का हाथ सातों आसमान से ऊपर जन्नत में पहुंच गया। तो अब जरा उलमा तशरीफ फरमाए, मोहब्बत वाले बैठे हैं, एक बात बताऊं, आज आप में से कोई बंदा खड़े होकर हाथ उठाए, कहां तक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 8 फुट या 9 फुट की बुलंदी तक चला जाएगा। हाथ हमारा जाता है 9 फुट तक, और जमीन पे खड़े होकर नजर ऊपर डालो, कहां जाती है? पहले आसमान तक। जमीन से आसमान का फासला मिशकात की हदीस पाक है, ये 500 साल की मुसाफत है। मैंने इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट किया, ये 56 लाख किलोमीटर से जायद बनता है। अब यहां कहने दो, हमारा हाथ 9 फुट तक जाता है, नजर हमारी 56 लाख किलोमीटर तक जाती है। आका जमीन पे खड़े हो, नबी का हाथ जन्नत में पहुंच जाए, तो जिस नबी के हाथ की बुलंदी का ये आलम है, उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा? अब तो वो अपनी नजरों से हर उम्मती को देख रहे हैं। अकीदा है ना, नबी देख रहे हैं, तो अदब से बैठो। अब तवज्जो है ना, वो देख ही नहीं रहे, वो आपकी सुभान अल्लाह भी सुन रहे हैं, नारे भी सुन रहे हैं, और आपकी नाते भी सुन रहे हैं। बोलिए ना जरा, अकीदा नबी सुन रहे हैं तो एक दफा बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं सुनने की भी दलील देने लगा हूं। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के वो चचा, किसी ने पूछा आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं?
आपने कहा पैदा 2 साल पहले मैं हुआ, बड़ा मैं नहीं, बड़ा मेरा रसूल है। वो हजरत अब्बास एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, आका जब आप होते थे ना पंगूड़े में, मैं क्या देखता था, जिधर जिधर आप की उंगली जाती थी उधर चांद जाता था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चचा वो चांद मेरे साथ खेला करता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। हजरत अब्बास कहते हैं, आका पंगूड़े वाले बच्चे को क्या पता होता है कौन मेरे साथ कह रहा है। आका फरमाते, चचा आप पंगूड़े की बात करते हैं, मैं अपनी माँ के पेट में होता था जब चांद अर्शे लाई के नीचे सजदा करता था, मैं चांद के सजदे में गिरने की आवाज को भी सुन लेता था। और दूसरे मकाम में फरमाया, चचा मैं मां के पेट में होता था, लौहे महफूज पे चलने वाली कलमों की आवाजों को सुना करता था। अब यहां जरा तवज्जो फरमाना, मेरे नबी मां के पेट में हैं, लौहे महफूज पे कलम चले, नबी को मां के पेट में आवाज आ जाए। अब आयो जरा देखो, ये कलम मेरे हाथ में है, मैंने ये कलम चलाई, किबला लामा साहब बैठे हैं, उन्हें मेरे कलम के चलने की आवाज नहीं आई। मैंने माइक के सामने कलम चलाई, पूरे मजमे में किसी बंदे को आवाज नहीं आई। आवाज आपको कैसे आती जब कलम चलाने वाला मैं, मुझे अपने कलम की आवाज नहीं आ रही। जरा तवज्जो फरमा लो, हमारे कान हैं, 1 इंच के फासले पे कलम चले हमें आवाज नहीं आती। अरे लोहे महफूज पे करोड़ों मील दूर कलम चले, नबी को मां के पेट में आवाज आ जाए। अब जिंदाबाद। अब तवज्जो फरमाओ, हमारी पूरी जमीन की लंबाई, मैं आपको आसान लफ्जों में अकीदा समझा रहा हूं, हमारी पूरी जमीन की लंबाई 24,000 किलोमीटर है। इधर भी फासला बार, दरमियान में तकरीबन मेरे लजपाल नबी का मदीना है। अब यहां उलमा बैठे, एक बात अर्ज करूं, सनाखान मुस्तफ़ा पढ़ गए, एक सनाखान तशरीफ लाए, अभी उन्होंने भी पढ़ना है, तवज्जो है ना। जरा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उलमा में 3 ग्रोह हैं। एक ग्रोह कहता है पूरी कायनात में मक्का अफजल है, एक ग्रोह कहता है मदीना अफजल है, और एक ग्रोह कहता है पूरी कायनात में जन्नत अफजल है। मैं कहता हूँ मक्का अफजल वो भी सच्चे, जो कहते हैं ना मदीना अफजल वो भी सच्चे, जो कहते हैं जन्नत अफजल वो भी सच्चे। अल्लाह मारिफ सब एतराज़ करेंगे, ये कंपैरिजन डिग्री है, इसमें तफजील है, एक वक्त में एक ही अल्लाह होगा, या मक्का अफजल या मदीना अफजल या जन्नत अफजल। मैं तीनों अकबाल को एक जुमले में तत्बीक करने जा रहा हूँ, जरा सुनना। मक्का अफजल, मदीना अफजल, जन्नत अफजल, फर्क इतना है, मक्का अफजल था, मदीना अफजल है, और जन्नत अफजल होगी। अब समझे हैं, जो नहीं समझे तो मैं अर्ज करूं, मक्का कब अफजल था? जब मक्के की जमीन मेरे आका के कदम चूमती थी तो मक्का सारी कायनात से आला था। आज मेरा नबी मदीने में है, आज मदीना आला है, कल मेरा नबी जन्नत में जाएगा तो जन्नत सारी कायनात से आला। जरा बार वाले भी बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है ना, अब मैं अर्ज कर रहा था, नबी मां के पेट में है, लौहे महफूज पे कलम चले, नबी को मां के पेट में आवाज आ जाए। आज कोई बंदा जितना भी दूर से नबी को पुकारेगा, वो ज्यादा से ज्यादा फासला 12,000 किलोमीटर बनेगा। तो मुझे यहां जुमला बोलने दो, वो नबी जो मां के पेट में करोड़ों मील दूर चलने वाली कलम की आवाज को सुन सकते हैं, वो बिदर मिर्जान की जामिया मस्जिद में बैठने वाले हर उम्मती की सुभान अल्लाह की आवाज को भी सुन सकते, सुनते हैं। अब जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह यारो। मुझे 2 काम करने पड़े हैं, मैं अभी 2 जगह पे बयान करके आया हूं, एक अंदो शरीफ, एक वहां दीना शहर में, तीसरा बयान आपके पास है। मैं तो पूरा टेल लगा रहा हूं, आप इतने जल्दी ताके हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी तो मिलाद पाक इब्तिदाई दिन है, तो अकीदा है, आका हमारा नारा भी सुनते हैं, हमारी सुभान अल्लाह भी सुनते हैं, हमारा दुरूद भी सुनते हैं। अभी इसी नारे की गूंज में, इसी सुभान अल्लाह की गूंज में मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को, एक दफा मिलके बोले हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को। अब जिक्र अल्लाह ने कैसे बुलंद किया? यार बेटा पीछे हट, खामोश नहीं हो जाते आप। एक दफा दुरूद पाक पढ़नी है। अब जरा तवज्जो फरमाएं, बिल्कुल आप खामोश होकर बैठे।
मैं आप बच्चों आपको सबक पढ़ाऊँ या मैं तकरीर करूँ? यहाँ पर खामोश होकर बैठे, पहले भी आपको कहा है, कोई बड़ा बंदा इनमें बैठ जाए यार, इनको चुप कराए। अब तवज्जो फरमाएं। टाइम वैसे बड़ा मुख्तसर मुझे मिला है, लेकिन दोस्तों ज़रा तवज्जो तो फरमाओ, लजपाल की बातें कर रहे हैं। अकीदा मैंने अभी आपको सुनाया, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, तो यारो अब तवज्जो तो फरमाओ। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने ज़िक्र कैसे बुलंद किया? एक मान आप सुनते रहते हैं कि जहाँ मेरा ज़िक्र वहाँ तेरा ज़िक्र। काजी याद फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का पहला माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक ए बिन नबुव्वा, महबूब हमने नबुव्वत के जरिए तेरा जिक्र बुलंद किया। मैं सोचने लगा अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया के सर पे नबुव्वत का ताज सजाया, लेकिन अल्लाह ने किसी को ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें नबी बनाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबुव्वत के जरिए तेरा जिक्र बुलंद किया। हुजूर को नबी बना के क्यों कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक? उलमा फरमाते हैं वजह यह है उन्हें सिर्फ नबी बनाया था, हमारे नबी को नबियों का ताजदार बनाया है। अब ताजदार बनाया, ऐसा ताजदार बनाया, जरा तवज्जो है ना दा। अल्लाह ने नबुव्वत की इब्तिदा भी मेरे नबी से की है और अल्लाह ने नबुव्वत की इंतहा भी मेरे नबी पे फरमाई। पहले नबी भी मेरे आका, आखिरी नबी भी मेरे आका। आप कहेंगे ये होता है, एक बंदा सबसे पहले आए ना जलसागाह में, हम कहते हैं ये है अव्वल, एक आए सबसे बाद में, हम कहते हैं ये है आखिर। तो जो है ना जरा, जो सबसे पहले आया हम कहेंगे ये अव्वल है, बाबर नदीम न्याज़ी साहब आखिर में हम कहेंगे ये आखिर है। लेकिन आप कहते हैं नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी। अभी मैं अकली दलील दे के बात समझाऊं। आप में से किसी बंदे के दिल में ख्याल आया मैं आम खाऊं, आप आम लगाते हैं जमीन में, गुठली लगाई जमीन में, जड़ें बनी, तना बना, शाखें बनी, फल लगा, आपने उतारा फल, आम खा लिया, और जो चीज बच गई आपने जमीन पे फेंक दी। क्या बची है? गुठली बची है। इब्तिदा आम की हुई है गुठली से, और आम की इंतहा भी हुई है गुठली पे, बिला तशबीह। बिला तशबीह नबुव्वत की इब्तिदा भी मुस्तफा से हुई है, इंतहा भी मुस्तफा पे हुई। इब्तिदा के बारे में फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद। इंतहा के बारे में जरा सुनिए, मेरा नबी पहला भी है, मेरा नबी आखिरी भी है। अभी आप खत्म नबुव्वत के नारे लगा रहे थे, भूल गए हैं? जरा तवज्जो करना। मैं एक बात आपको बताऊं, अल्लामा गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह तआला रियासत बहावलपुर में मरज़इयों ने मुकदमा दायर कर दिया। मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी पेश हुए तो अंग्रेज जज कहता है मौलाना ये जो आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस आयत के अलावा कोई कुरान की और आयत है जिससे पता चले कि तुम्हारा नबी आखिरी नबी है? मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी ने अंग्रेज की टेबल पे कुरान रखा। आपने फरमाया जज साहेब मैं नहीं कुरान खोलता, ये कुरान आपके सामने पड़ा है, जहां से मर्जी है खोलो, जिस आयत पे मर्जी है उंगली रखो, उंगली रखना आपका काम है, अकीदा खत्म नबुव्वत साबित करना मेरा काम। अब जज ने एक वर्क खोला, आयत आती है कुरान की वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो ईमान वाले, उसने कहा बताएं इसमें कहाँ लिखा है आपका नबी आखिरी है? आपने फरमाया अल्लाह फरमाता है ईमान वाले वो हैं जो मुस्तफ़ा आप पे नाजिल हुआ कुरान उस पे भी ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले नबियों पे नाजिल हुआ उस पे भी ईमान लाते हैं। अगर नबी पाक के बाद कोई नबी होता अल्लाह कहता मिन कबले का व मिन बादे का, अल्लाह ने बादे का नहीं लगाया, अल्लाह ने कबले का लगा के ब्रेक लगाई और बताया नबी आते रहे जाते रहे। हमने कहा लाल तू आ गया है, अशर तक ना कोई नया नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, रिसालत भी तेरी, नबुव्वत भी तेरी, उम्मत भी तेरी। इस मकाम पे बरेली के ताजदार मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा आला हजरत ने आपको इश्क का सबक पढ़ाया। आला हजरत का नाम है इतनी ढिल्ली, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलो ना जरा। वो आला हजरत नबी के मक्के में गए, दो मौलवी यहां से पहुंच गए, उन्होंने कहा ये जो हिंदुस्तान से आया ना अहमद रजा, इसका अकीदा इल्म गैब के बारे में बड़ा शिरकिया अकीदा है। उलमाए हरमैन ने कहा जरा अपना अकीदा तो बयान करो। आपने बयान किया, उन्होंने कहा दलाइल, फरमाया जुबानी दूं या लिख कर? उन्होंने कहा लिख कर। अल हजरत रात को लिखने बैठे, 8 घंटों में पूरी किताब दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया लिख कर उलमाए हरमैन को दी। वो आए, उन्होंने कहा अहमद रजा ये बता जब तेरे पास आए थे हदीस की एक किताब न थी, इतनी हदीसें कहां से लिखी है? अल हजरत कहते हैं क्या पूछते हो, आका लिखवाते रहे, अहमद रजा लिखता रहा।
आला हज़रत कहते करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। जरा मिल के बोलो, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो अल्लाह ने मेरे आका को पहला भी बनाया नबी और हुजूर को आखिरी नबी भी बनाया। अब आगे चलिए, वक्त बड़ा थोड़ा है। मेरे आका को नबी बनाया, नबियों का ताजदार बना के मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया। मैं सारे नबियों का जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक पैगंबर का जिक्र करता हूँ, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक मकाम पे पहुँचे, पानी ख़त्म हो गया। कौम कहती है अल्लाह के नबी प्यास से मर रहे हैं, उम्मती हैं कलीमुल्लाह के, अल्लाह से पानी मांगे ना। कौम मूसा को मांगने की बड़ी आदत है। कभी कहते हैं मूसा हम पका सकते नहीं, अल्लाह से कहो पका पकाया खाना भेज दे। अल्लाह ने पका पकाया मन्नो सलवा भेज दिया, जो मांगा दिया अल्लाह ने। एक दफ़ा अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी कौम से कहो कि काफरों से जंग करनी है, करोगे? ज़रा सुनना, कुरान कहता है कौम ने कहा इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदुन। मूसा जा तू लड़, तेरा खुदा लड़े, हम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं लड़ने वाले, हम सिर्फ लंगर खाने वाले हैं। तो जो ना ये है कौम मूसा का जवाब। कौम मोहम्मदी का जवाब सुनाऊं जरा, कौम मोहम्मदी का जवाब जरा सुनो। मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ज़िया नबी शरीफ में लिखते हैं कि जब बदर के मैदान में मेरे आका जा रहे हैं, हुजूर के साथ 313 सहाबा हैं, काफिर 950 की तादाद में आ गए। नबी ने साहबा से फरमाया बताओ काफिरों से लड़ाई करनी है, 3 गुना बड़ा काफिर है, मुकाबला करोगे? अब साहबा ने क्या किया, हजरत साद और हजरत मिकदाद खड़े होके कहते हैं इमदे लिमा रत्ता या रसूल अल्लाह व नानो मा का वल्लाहि ला नकुलु कमा काल बनु इस्राइल मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदून बल इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना माकुम मुकातिलून फल्लज़ी बासक बिल हक़्क़ि लौ इस्तारत बिनल बारा लखुतहु लखुदना मा तकल्लफ़ मिन्ना रजुलुन वाहिद। अभी जरा मैं आपको तर्जुमा सुनो। कहते आका हम मूसा के उम्मती नहीं हैं जो कहें आप लड़े आपका खुदा लड़े, वो मूसवी थे, हम मोहम्मदी है। हम कहते आप लड़े आपका खुदा लड़े, हम आपके साथ है। आका अल्लाह की कसम हुक्म दे कि सारे समंदरों में छलांगे लगा दो, एक उम्मती भी पीछे नहीं हटेगा। हुक्म देना आपका काम है, गर्दनें कटवाना हमारा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने की कौम कहती है अल्लाह के नबी पानी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा मौला पानी मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा डंडा पकड़ो, फुला पहाड़ पे जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा पकड़ा, चल के गए पहाड़ पे, डंडा मारा, पानी के अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए। बहुत बड़ा मौजज़ा है ना अल्लाह के कलीम का। तवज्जो है ना, ये है कलीमुल्लाह की जान, डंडा मारा 12 चश्मे जारी हो गए। और जरा सुनो, मेरे आका जा रहे हैं जंग पे, पानी वजू के लिए पानी भी खत्म हो गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब उठो डंडा पकड़ो फुलां पहाड़ पे जाओ मारो तो मैं 12 चश्मे जारी करूंगा। कहा मूसा को उठाया था, डंडा पकड़वाया था, पहाड़ पे मरवाया था। कमली वाले वो कलीम है, तू हबीब है, ना तुम्हें उठने की तकलीफ दूंगा, ना डंडा पकड़ने की तकलीफ दूंगा, ना पहाड़ पे मारने की तकलीफ दूंगा। तू यही बैठेगा, पानी का प्याला तेरे कदमों में आएगा, उंगलियां रखना तेरा काम है, चश्मे जारी करना मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हुजूर अगली बात सुनना, कौम जा रही है, 70 कबीले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, आगे दरिया है, पीछे फिरौन लाखों का लश्कर लेके पहुंच गया। अब जरा तवज्जो फरमाओ, कौम ने कहा अल्लाह के नबी अब क्या करें, आगे है दरिया, पीछे है फिरौन, आगे जाएंगे डूब जाते हैं, पीछे जाएं क्या होगा, फिरौनी तलवारों से सर तन से जुदा कर देंगे। आपने फरमाया डरते क्यों हो, इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। अब बंदे कितने थे, 70 कबीले हैं, लाखों की तादाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हमारे साथ रब है, आप फरमाते हैं मेरे साथ मेरा रब है। हिजरत की रात एक सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के साथ हैं। हम सुन्नी है ना, सुन्नी होता है कसम वो सिद्दीक़ के नाम पे भी मचल जाया करता है।
और सिद्दीक तो वो है मक्के में मुस्तफा अबू बकर ज़ात, मक्के से चले अबू बकर ज़ात, 3 दिन गार में क़याम के अबू बकर ज़ात, मदीने पहुंचे अबू बकर ज़ात, फजर में साथ, जोहर में साथ, असर में साथ, मगरिब में साथ, ईशा में साथ, जुमा में साथ, ईदैन में साथ, बदर में साथ, उहद में साथ, हुनैन में साथ, हुदैबिया में साथ, फतह मक्का में साथ, गालियां सुनने में साथ, पत्थर खाने में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, अमन में साथ, जंग में साथ, गार में साथ, घर में साथ। किस्मत की चमक देखो, आज लेटे हुए हैं तो गुंबदे खजरा में भी साथ। अब तो जो है ना, वो सिद्दीक अकबर नबी के साथ हैं, काफर आके घार के किनारे पे, सिद्दीक अकबर कहते हैं आका काफर घार के किनारे पे आ गए हैं। फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे साथ मेरा रब है, आपने फरमाया गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। अब जरा तवज्जो फरमाओ, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला आगे दरिया है पीछे फिरौन। रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा अपना डंडा पकड़ो, नीचे दरिया में उतरो, मारो डंडा। कलीमुल्लाह ने डंडा मारा, अल्लाह ने दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इधर का पानी इधर, इधर का इधर, कौम को लेके गुजर गए। फिरौन ने देखा रास्ता बना हुआ, फिरौन आया, दरमियान में पहुंचा। अल्लाह ने कहा दरिया मिल जा। दरिया को हुक्म इलाही हुआ, दरिया मिल गया। सारा का सारा फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। अब बड़ा मौजज़ा था कि अल्लाह के कलीम ने डंडा मारा, दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन ज़रा तवज्जो तो करना, इधर मक्के वाले कोई अबू कुबैस पे मेरे आका खड़े हैं, कहते हैं अगर अल्लाह के नबी हो ये जो चांद है इसको 2 टुकड़े करके दिखाओ। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कमली वाले डंडा पकड़ के चांद पे जाओ, कहा मुस्तफा न डंडा पकड़ने की जरूरत है न चांद पे जाने की जरूरत है, जमीन पे खड़े होके इशारा करना तेरा काम है, 2 टुकड़े करना मेरा काम है। मैं एक बात बताऊं, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। डंडा नहीं मारा, उंगली नहीं मारी, हाथ नहीं मारा, लाखों मील दूर से इशारा किया। तो जिस नबी के इशारे में इतनी ताकत है, उस नबी की उंगली में कितनी ताकत होगी, फिर उस नबी के हाथ में कितनी ताकत होगी। आज जब हम लोग नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं ना, तो जो आप लोग गुलाम हो ना, नबी के गुलाम, सुबह बुलाओ तो आ जाते हो, शाम बुलाओ आ जाते हो, दिन को बुलाओ आ जाते हो। एक लिबरल किस्म को लोगों का गिरोह है जो कहता है सेकुलर, तुम सुन्नी अभी नबी के मिलाद पे बैठे हो, अंग्रेज को देखो चांद पे पहुंच गया। कारी साहब तो शरीफ फरमाए, जुमला बोलूं, अंग्रेज चांद पे गया तो क्या लेके आया? मट्टी के चंद नमूनों के अलावा कुछ नहीं लाया। अब जमीन भी खाक, चांद भी खाक, जो लाया वो भी। जरा मिल के बोलो, फिर अगला जुमला मैं बोलूंगा, इंशाल्लाह आप सुभान अल्लाह बोलोगे। जो लाया क्या लाया? खाक लाया। अब यहां मुझे जुमला बोलने दो, जो खाक से चले खाक पे जाए, खाक लेके आए, हमें खाक देगा। जो खाक से चले खाक पे जाए, खाक लेके आए, हमें खाक देगा। अंग्रेज जमीन से चल के चांद पे गया। 1400 साल पहले मेरे रसूल पाक ने जमीन पे खड़े होकर इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया। मेरे नबी ने उम्मत को बता दिया, उम्मतियों चांद पे जाना कमाल नहीं, चांद को कदमों में लाना कमाल है। वरफाना लक जिक्रक, महबूब नबियों का इमाम बना के तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। और दूसरा माना क्या है? इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता मा, या महबूब जहां मेरा जिक्र वहां, जरा मिलके एक दफा बोलो तो सही, जहां मेरा जिक्र वहां, जहां मेरा जिक्र वहां। अब आओ, नबी का जिक्र नबी के साहबा ने भी किया, नबी की आल ने भी किया, नबियों से पहले नबियों ने भी किया, अल्लाह के फरिश्तों ने भी किया। मैं आज आपको नबी की एक नात ना सुनाऊं? अभी आपने सनाखानों से नबी की नात सुनी है, जितनी नातें पढ़ी गई हैं ना, वो नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नबी की नात लिखी है। लेकिन आज नात जो नबी की मैं सुनाऊंगा आपको, ये नबी के किसी गुलाम ने नहीं लिखी है, ये नगर नगर गली गली कूचा कूचा मेरे नबी की मुखालफत करने वाला अबू जाहल मेरे नबी की नात कैसे लिखता है। चंद मिनट बाकी है, मैं बात समेट रहा हूं। अखनस काफर ने एक दफा कहा, ऐ मेरे यार अबू जाहल, दिल की बात बता, क्या तेरा दिल भी कहता है कि हुजूर झूठे? जुबान वाली बात नहीं बताना, दिल वाली बात बताओ।
एक बंदा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के पास आया, तारीफ करने लगा। मौला अली फरमाते हैं जो तू कह रहा है ना अली उस लायक नहीं, लेकिन जो कुछ तेरे दिल में है ना अली का मकाम उससे बुलंद है। अब तो वजह ना, जब हजरत उमर को खलीफा बनाने लगे ताजदार सदाकत, आपने उस्मान गनी को बुलाया, मौला अली को बुलाया। आपने फरमाया बताओ तुम्हारा उमर के बारे में क्या ख्याल है। दोनों ने एक ही जुमला बोला। हजरत उस्मान भी कहते हैं, हजरत अली भी कहते हैं, हम इतना जानते हैं कि उमर का बातिन उमर के जाहिर से भी अच्छा है। आज जाहिर और बातिन एक हो जाए बड़ी बात है, कुर्बान जाए उमर तेरी शान पे, तेरा बातिन तेरे जाहिर से भी अच्छा। ये कौन बता रहा है? ये नबी का अली बता रहा। तो बंदे का जाहिर बातिन जैसा हो जाए बड़ी बात है ना, बातिन और जाहिर एक हो जाए। लेकिन सुनो, अकनस काफर ने कहा अबू जाहल दिल की बात बतानी है, ऊपर वाली नहीं बतानी। दिल की बात बता, क्या तेरा दिल भी कहता है कि हुजूर झूठ बोल सकते हैं? अबू जाल का जरा जवाब सुनो, ये मेरे नबी की नात भी है। अबू जाल कहता है कैफा यकज़िबु अल्लाह वक़द कुन्ना नुसम्मीहि लमीन लिअन्नहु मा कज़ब क़त्तु लकिन इज़ा कानत फ़ी अब्द मनाफ़िन अस्सिकायतु वर्रिफ़ादतु वल्मशवरतु सुम्मा तकूनु फ़ीहिम अन्नबुव्वतु फ़अय्यु शैइन बाक़िया लना। अरे मुझसे सवाल करते हो क्या मोहम्मद अरबी झूठ बोल सकते हैं? अरे वो नबी जो दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता, हम उसे सादिक और अमीन कहते हैं, वो रब के मामले में झूठ कैसे बोलेगा? उन्होंने कहा फिर मुखालफत क्यों करते हो? कहते हैं हाजियों को पानी इनका खानदान पिलाए, काबे की कुंजी इनके पास है। अगर नबूवत भी इनके घर में चली गई, हमारे घर वालों के लिए क्या बाकी बचेगा? लेकिन अंदर की बात है, ये नबी झूठ बोल सकता। और ये तो अबू जाल ने कहा। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका का ईसाई मुसन्निफ कहता है his behavior has been imitated by the millions upon millions people of different times and different places who looked upon him as the perfect man। वो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका का ईसाई मुसन्निफ कहता है कि मोहम्मद अरबी की सीरत का दुनिया के लाखों लोगों ने मुताला किया, खित्ते खित्ते पे मुताला किया। जो भी मुताला करता है वो ऐलान करता है कि मोहम्मद अरबी की जात में कोई ऐब नहीं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, ऐ चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, बन जाते जहां में तूर लाखों जो एक भी उड़ता निकाब तेरा। ऐब अल्लाह ने मेरे नबी की जात में कोई पैदा किया ही नहीं है। एक बात बताऊं, बंदे की नस्ल में कोई काफर हो ना, तवज्जो है ना जरा, ये भी एक ऐब है। और मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, अल्लाह मंज़ल अनकुलो मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। अल्लाह ने मुझे पाक सुलबों से पाक रेमों की तरह मुंतकिल किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक, हज़रत हव्वा से हज़रत आमिना तक, ना मेरी मौ में कोई नापाक है ना मेरे आबा में कोई नापाक है, मेरे सारे आबा अजदाद पाक। अब जरा बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम से ये चला, ये नूरानी सिलसिला चला। और जरा आदम अलैहिस्सलाम से नबी पाक की बारगाह में आना है, आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर चला। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे किनान, किनान के बेटे मलहील, मलहील के बेटे यारू, यारू के बेटे अखनोक, अखनोक के बेटे मतुशाय, मतुशाय के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरशद, अरशद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे रहू, रहू के बेटे सुरुई, सुरुई के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे किदार, किदार के बेटे इराम, इराम के बेटे ऊस, ऊस के बेटे रोम्स, रोम्स के बेटे सुम्मी, सुम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नास, नास के बेटे मुक्सी, मुक्सी के बेटे हाम, हाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे ईसर, ईसर के बेटे दीशान, दीशान के बेटे इज़ा, इज़ा के बेटे रूबा, रूबा के बेटे यलन, यलन के बेटे यकनन, यकनन के बेटे यज़वा, यज़वा के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे जुलाब, जुलाब के बेटे त्यान, त्यान के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आफी, आफी के बेटे माकी, माकी के बेटे नाश, नाश के बेटे जाहिन, जाहिन के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे इज़ा, इज़ा के बेटे नाशिद, नाशिद उवाम, उवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कुवाल, कुवाल के बेटे साल, साल के बेटे ऊस, ऊस के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हमीसा, हमीसा उद्दू, उद्दू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माल, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे यास, यास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे गुज़ैमा, गुज़ैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक दफा मिलके बोलो जरा सुभान अल्लाह। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला,
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी वरफाना लका जिक्र। हजरात, मैंने मुख्तसर से वक्त में दो मानी आपके सामने अर्ज किए, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बाकी बातें होंगी। मैं प्रोग्राम करने वालों को, जिसने भी दामे दिर में सुखने हिस्सा डाला, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने आज की रात अपने सीनों को नबी के ज़िक्र से मुअत्तर करने के लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह आपके सीनों को मुअत्तर करे, अल्लाह आपके घरों को मुअत्तर करे। और हमारी इस सारी तकरीर का, हमारे सारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? मेरे हुजूर सैयद ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे, लोगों कुतुब नुमा बन जाओ। हुजूर, ये कुतुब नुमा क्या होता है? फरमाया, कुतुब नुमा को रेगिस्तान में ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, दरियाओं में ले जाओ, इसकी सुई शुमाल की जानब रहती है। फरमाया, तुम हिंदुस्तान रहो, पाकिस्तान रहो, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तुम्हारे दिल की सुई नबी के मदीने की जानब रहनी चाहिए। फिर बकौल ख्वाजा गुलाम फरीद, मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेंढा किबला काबा मस्जिद मिंबर ता हरम, मेंढा मसहफ तक कुरान भी तू, मेंढा धर्म भी तू, मेंढा शर्म भी तू, मेरी आन भी तू, अरशां दा मेहमान भी तू, उम्तियां दा गमखार भी तू, नबियां दा सुल्तान भी तू, मेंढा हज नमाजा फर्ज फरीजे सौम सलात अजान भी तू, मेंढा जिक्र भी तू, मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा ज़ौक़ भी तू, मेंढा विजदान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू, न त कम तर के तर आकर, हाँ ला शय के ला इमकान भी तू। मैं मुकदी गल मुका देवा आका, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू।